इस्लामाबाद में शादी वाले घर में गैस लीकेज की वजह से धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 जनाजे उठ गए। घर भी नहीं है तो बच्चे भी नहीं है तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उजड़ी दुनिया। हमारे में तो जान ही नहीं रही, हमारे बच्चे चले गए। अभी मैं मौजूद हूँ उस घर में जहाँ पर खुशियाँ मनाई गई थी, लेकिन खुशियाँ जो है वो गम में बदल गई। और उसके बाद आप हालात देख सकते हैं इस घर का क्या हाल है। और ये वो वाला घर है मिड वाला जहाँ पे गैस लीकेज हुई, और फिर ये जो इसने अपनी लपेट में ये 2 घर और यहाँ के जो लोग हैं, कह लें कि मकान मकीन जो हैं, उनकी भी जो है 2 बेटों की डेथ हुई है। और इस यहाँ पर साथ वाला जो घर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है वो दुल्हा दुल्हन और उनकी एक वालदा थी, उनकी डेथ हुई है। यानी कि टोटल मिला के 8 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। और उसके बाद जो है वो ये इस घर का हाल देख सकते हैं कि बिल्कुल मलबे का ढेर बन चुका है। और हमने यहाँ पर जिस दिन वलीमा था, पैसे जमा हो चुके थे, हॉल बुक हो चुका था, सब कुछ हर चीज़, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई और वो मातम में तब्दील हो गई। तो अभी जो है वो कुछ ऐनी शायदीन है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या अपनी आंखों से हालात देखे। किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई असम में? वालेकुम सलाम। वो बेटा ऐसे हुआ कि सुबह कुछ 7 का टाइम था, 7:15 का। तो मैं तो अपने घर में था, तो मेरी बेटी उठी है फौरन। जब धमाका हुआ तो मुझे कहती है, अबू चाचू के घर कुछ हो गया है। तो वो मैं नंगे पाँव नीचे गया हूँ भागता हुआ। जब मैंने अपने भाई को देखा है तो भाई मेरा बिल्कुल घबराया हुआ था, मैं भी घबराया हुआ था। तो फिर भाई मेरे ने छत पे चढ़ के तो सेन में छाल लगा के फिर वो नीचे गया है। फिर उसने देखा है, फिर मैं बाहर से बड़ी लड़के ले आके बड़ी मुश्किल ना दरवाज़ा खोला हुआ है। जब मैंने अंदर देखा जाके तो कोई नज़र नहीं मुझे आया उधर से ना, सिर्फ मेरी भाभी का एक बाजू नज़र आ रहा था। तो मेरी भाभी के ऊपर ना बहुत बड़ी मतलब कि सिल पड़ी हुई थी। तो मैं फिर उधर से शोर डाला, फिर बच्चे पहुंच गए इतनी देर में। हमारे मोहल्ले के बहुत अच्छे लोग हैं, सारे पहुंच गए हैं, लड़कों ने बड़ी मदद की है। जब तक इमदादी टीम आती उस वक्त से हमने 5 लोगों को हाँ निकाल लिया था हमने। तो ये कितने बजे हादसा, कितने बजे हुआ? 7 सवा 7 का टाइम था ये सुबह का। हाँ जी। घर में कितने अफराद मौजूद थे तकरीबन? मैं क्या बताऊं कि मेरी 2 भाभियाँ थी। बुशरा थी जो मेरी छोटी भाभी, वो थी, मेरी भतीजी थी, अच्छा सैमा थी। उसके फिर काफ़ी सारे हमारे रिश्तेदार जो है ना, वो नीचे सोए हुए थे ज़मीन पे ना, गद्दे वद्दे डाल के सोए हुए थे। उनमें से 3 लोग, 2 लोग बच गए हैं, बकाया सारे नीचे आके फौत हो गए। तो आप लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला, रेस्क्यू किया, तो कब तक रेस्क्यू इदारे कब तक आए, रेस्क्यू की रिस्पांस कब तक आया? बस घंटे तक, सवा घंटे तक पहुंच गए थे सारे। आखिर दूर से आना था उन्होंने, तो पहुंच गए हैं वो। फिर हमें तो उन्होंने कुछ करने नहीं दिया, और उसने कहा जी आप लोग बैठें, बाहर चले जाएं, हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने हर चीज़ को क्लियर कर ली, यहाँ तक कि कुत्ते भी मंगवाए उन्होंने, कुत्ते छोड़े, क्योंकि लाश थले ते नहीं रह गई, जो बंदा थले ते नहीं है। तो कुछ भी उसके बाद कुछ भी नहीं था। तो मेरा बेटा और मेरी बहू जो हम ब्याह कर लाए थे, उनको लेट निकाला गया है। हाँ, फिर वो इधर से नहीं निकले, पिछला घर का जो कमरा गिरा था उधर से डाल के हम बैग से निकले हैं। हाँ। तो शादी वाला घर था, खुशियाँ थी, सब कुछ, तो ये अचानक हादसा हुआ, तो किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें की? बस करना क्या है, हम तो टूट फुट गए हैं बेटा, कुछ भी नहीं हमारे पास। ठीक है, इसलिए क्या मैं आपको बताऊं, हमारे में तो जान ही नहीं रही है, बिल्कुल ख़त्म हो गए हम लोग तो। भाई का भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। बस मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ जाते हैं, चाचू उनका जाता है, उसके पिताजी उनके साथ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ना हम निकले नहीं बाहर, उस शोर से बाहर नहीं निकले हम लोग, अभी उधर ही फंसे हुए हैं। इस हमारे साथ ही ये क्यों हुए है, हमारे बच्चे चले गए। सबसे बड़ी बात है कि भाभी मेरी
बहुत अच्छी थी मेरे भाई की बीवी, है तो मुझसे छोटी है काफ़ी। इतनी खिदमतगार थी वो हमारी कि क्या ही बात है। कोई भी जीगार आ गया, कोई मेहमान आ गया, खाने तो बगैर वो जाने नहीं देती थी किसी को। इतनी अच्छी औरत थी वो। वो बहुत बड़ा लॉस है साढ़े लिए, बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक मेरी बहू, वो भी मेरी बहन की बेटी है। हाँ जी, मेरी भांजी लगती है वो। और मेरा भतीजा, इन्होंने देखा कुछ नहीं दुनिया से, दुनिया में से चले गए हैं दोनों। 4 तो 5 घंटे साढ़े घर रही है, उस बाद वो हादसा हो गया। ना उसे मैं मिला, ना उसे प्यार दिया, ना उससे बात की, तो ना उधर सिर चूमया मैं जाके। मुझे बहुत दुख हुआ है उस बेटी का। अभी तो उन्होंने खुशियाँ देखनी थी, ये सारी चीज़ें आपको सहनी इतवार पड़ी। को वलीमा था, हाल में वलीमा था हमारा। हम तो उस चक्कर में पड़े हुए थे, वो शाम का था ना, इसलिए डिले हुए थे। खाना साढ़े बाहर से आना था, उसको पेमेंट की हुई थी, वगैरह वगैरह हर चीज़ पहले ही क्लियर कर लिया जाती। हाल का पैसा दिया हुआ था, तो हर चीज़ ਨੂੰ क्लियर करके तो फिर ਅਸੀਂ बारात लेके गए हैं हफ्ते वाले दिन। बारात कहाँ से लाई थी आप? इधर से गुजरात गए हैं। हाँ जी। गुजरात से यहाँ पर लाएँ और वो बेचारे 5-6 घंटे भी नहीं गुजार पाए यहाँ। हाँ 5-6 घंटे टोटल मेरे ख्याल 4 घंटे गुजारे हैं। 4 बजे तो सोए हैं ये लोग, तो 7 बजे 7:15 बजे उनकी मौत हो गई। तो बड़ी तकलीफ हुई है बच्चों की, क्या करें हम, कर क्या सकते हैं। हूँ मेरी भतीजी ਨੂੰ खुदा सेहत देवे, वो मेरे घर आए तो खुदा उन्हें बचा ले, तो बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरी भतीजी बहुत लाडली है, हमारे साथ ऐसे मजाक करती है जैसे दोस्त होती है। ताया बुआ इंज कर लिए, ताया बुआ कर लिए, ताया बुआ इंज चले जाओ, इधर चले जाओ, क्योंकि उसकी लगाव मेरे साथ बहुत ज़्यादा, और अपनी मम्मा के साथ बहुत था उसका लगाव। हाँ। और भतीजे का आपके साथ क्या लगाव था? चाचा भतीजे का तो रिश्ता भी एक बहुत अनमोल होता है। हमारा उन्हों वो जब भी आता था ड्यूटी से, सीधा मेरे घर में आता था, आके मुझे मिलता था, बहनों को मिलता था अपनियों को। मेरी बड़ी बेटी जो है ना बेवा है, उसकी 3 बेटियां हैं, वो जो मेरे पास ही रहती है, उनको संभालने वाला कोई नहीं सुहा खुदा के। तो वो बहनों को देखता था, इन्होंने कोई बात की है मामू ये काम ऐसे करना है, तो फौरन मुझे कोशिश होती कि मैं फटाफट इन्हों पहले इन्हों का काम मुका के आवां कुड़ियां। इतना अच्छा मेरा भतीजा था वो। हालांकि 2 मेरे सके बेटे भी 2 हैं 3 हैं, तो लेकिन उसके साथ काफ़ी प्यार था उनका इन बच्चों का। उन घबराई हुई बेटियां बस स्कूल नहीं जा रही हैं, ये वो सब घर बैठी हुई हैं। हौसला नहीं ना पड़ रहा। इनके दोनों भतीजे थे जवान? जवान है, शादीशुदा। एक ऊपर था एक नीचे, बच्चों वाला नीचे था, दूसरा ऊपर था। दोनों ही छत गिरी है, जो भी इधर आपको पता है ब्लास्ट हुआ है। तो बस 2 वो भाई। पहले सीरियस थे और कल उनकी डेथ हुई है। नहीं, वो उसी दिन हो लेकिन जनाजा तो कल आया ना। गया। इधर बहुत जनाजे थे, बहुत हमारे लोग थे, तो फिर कुछ उनका हुआ, फिर इन्होंने अगले दिन किया। रश की वजह से वैसे भी कोई संभल नहीं पा रहा था, इसलिए। आंटी बात करेंगी, आपके घर आपके भतीजे फूफियाँ तो बड़ी वो होती हैं। मेरे भाई है, मेरी अम्मी है ना, अच्छा, तो मेरे मामू के बेटे, एक मामू तो अम्मी है, मेरे दोनों बहन आप भाई। लोगों को पता चला तो क्या कैफियत क्या थी? हम तो फिर भाग गए हैं कि क्या हुआ है। मेरे बेटे को फोन आया कि आपके मामू के घर कुछ हो गया है, छत गिर गई है। हम फिर भाग गए, ना कोई दुपट्टा नजर आया ना कोई जूता, किसी ने मेरे पे दुपट्टा दिया तो हम भाग गए। उनके कितने बच्चे हैं? मेरे मामू के नहीं, 2 जो जिनकी डेथ हुई है, जिनकी उनके बच्चे हैं, शादी नहीं है, बड़े भाई के नईम के बच्चे नहीं है, तो वसीम के 2 बेटी और बेटा। दोनों शुक्र है चोटें लगी हैं, सलामत है, शुक्र है। बच्चों को भी चोटें लगी। लगी है, बेटे को लगी है, ये कान उसका हुआ है, चोटें तो लगी हैं, लेकिन ऐसी नहीं लगी, शुक्र है सलामती में है। लेकिन बाप नहीं रहे दोनों सर पे, वो भी बाप की तरह ही था। उसके अपने बच्चे नहीं थे, तो इनको छोटे से परवरिश देता था। दोनों को बाबा कहते थे, बड़े बाबा छोटे। ये उनका फूफा है। जी, ये फूफा है। भाई का घर उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। सब कुछ खत्म है।
घर भी नहीं है तो बच्चे भी नहीं है तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उजड़ी दुनिया। फैमिली कहाँ गई है अभी? ये इधर है, छोटे जो वसीम है उसके ससुराल के घर में। उनके वालिद साहब मौजूद हैं, दुल्हा के जो इस एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि आपका इतना बड़ा लॉस है वो पूरा नहीं हो सकता, तो ये बताएं कि आपको कैसे पता चला इतना बड़ा हादसा हुआ? जी सब सो रहे थे, पता क्या चल रहा था जब सोते हुए अचानक धमाका हुआ है, तो उस धमाके की वजह से सब उठे हैं, जागे हैं। जब उठे हैं तो वो मकानात वगैरह जो मुनहदम हो चुके थे और लोग नीचे दब चुके थे। तो रेस्क्यू टीमें और मोहल्लेदारों ने कोशिश करके उनको रेस्क्यू किए। तो कुछ अमवात तो मौके पे हो चुकी थी, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और उसमें काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हैं। तो इसमें पता चलने वाली कौन सी बात है, ये तो एक आफत थी जो नाज़िल हो गई अचानक से। आपके घर के कितने अफराद हैं? मेरे घर के 6 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं, उनकी मौत वाक़या हुई है और 2 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं आईसीयू में। अभी आपके बेटे और बहू की शादी थी, वो खुशियाँ जो आप एक इंसान तसव्वुर कर सकते हैं। बड़े खुश थे कि वो उसी शाम को वलीमा था, 11 तारीख शाम को वलीमे का टाइम था। बस रात भर इसी सिलसिले में मसरूफ़ रहे थे कि कल वलीमा है। तो अचानक से फिर वो 10 लोग बिन बुलाए इतने मेहमान आ गए इन मवाद की वजह से। हम तो यही महसूस हो रहा था कि जैसे इनके वलीमे में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से है, जो उसको पसंद आए। तो अभी आपकी बेटी भी आईसीयू में है, सिर्फ आपकी एक बेटी ही रह गई है? जी मेरी एक बेटी है, एक छोटा बेटा है मेरे साथ और मेरी जो साली है सबसे छोटी, वो भी बेटियों जैसी है, वो भी आईसीयू में है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी आप लोगों को हेल्प हुई, कितना रेस्क्यू टीम कितना टाइम पे पहुंची, किस तरह क्या देख रहे हैं आप इस चीज़ को कि आपके साथ कितना ताउन किया जा रहा है? जहाँ तक गवर्नमेंट अदारों की बात है तो सब ने भरपूर ताउन किया है। वो 2 दिन मुसलसल हमारे साथ ही मसरूफ़ रहे हैं। जितने हम गमगीन हैं वो हमारे दुख में बराबर के शरीक रहे हैं। तो बड़ी अच्छी एफ़र्ट है उनकी, रेस्क्यू टीमें भी बर वक़्त पहुँची हैं और बर वक़्त हुआ है, लेकिन ये एक अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था और मेरी लोग सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि वो दुआओं में याद रखें ताकि अल्लाह पाक जो है हमें ये दुःख बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।